कहते हैं, एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, मगर सब उसे अम्मा कहते थे। उसके चेहरे पर वक्त ने इतनी लकीरें खींचती थीं कि जैसे हर झुर्री में कोई दर्द छुपा हो। वो जब भी अपने आंगन में बैठती, सामने पहाड़ों को देखती और आहिस्ता से बुदबुदाती, या अल्लाह, बस मेरे बेटे को खुश रखना। उसका बेटा ही उसकी पूरी कायनात था। शौहर को गुजरे हुए 20 साल हो चुके थे। उसी दिन से अम्मा ने सफ़ेद कपड़े पहन लिए थे, मगर दिल के अंदर रंगीन ख्वाब जिंदा रखे थे, अपने बेटे के ख्वाब। वो सुबह अजान से पहले उठती, लकड़ियाँ तोड़ती, चूल्हा जलाती, लोगों के घरों में काम करती। कई बार तो उसके हाथों की उंगलियां ठंड से सुन्न हो जाती, मगर फिर भी वो मुस्कुरा कर कहती, मेरे बेटे की किताबें खरीदनी है, आज थोड़ा और काम कर लूँ। गांव में लोग कहते, बेचारी खुद बूढ़ी हो गई, मगर बेटे को राजा बना रही है। रात को जब बेटा स्कूल से लौटता, वो उसके जूते खुद उतारती, माथे को चूमती और कहती, पढ़ ले बेटा, ये माँ की दुआ है, तुझे आसमान तक ले जाएगी। और वो दुआ सच साबित हुई। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अम्मा का बेटा अब स्कूल की छोटी कक्षाओं से निकलकर कॉलेज में पहुंच गया था। कॉलेज शहर में था, रोज़ बस से जाना पड़ता, किराया ज्यादा था, किताबें महंगी थीं, मगर अम्मा ने कभी शिकवा नहीं किया। कभी पड़ोस के घरों में कपड़े धोती, कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी किसी की रसोई में बर्तन मांजती। कई बार हाथ कांपते, कमर में तेज दर्द होता, मगर जब भी बेटा पूछता, अम्मा आप थक नहीं जाती, तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरे बेटे की कामयाबी से बड़ा कोई आराम नहीं होता। एक दिन कॉलेज से बेटा रोता हुआ लौटा, बोला, अम्मा इस सेमेस्टर की फीस बहुत ज्यादा है, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। उस रात अम्मा सो नहीं सकी। आधी रात को उठी, अपनी पुरानी संदूक खोली, उसमें रखी अपनी शादी की आखिरी निशानी, चांदी की एक जोड़ी चूड़ियां बाहर निकाली। सुबह होते ही शहर गई और चूड़ियां बेच आईं। जब फीस जमा हुई तो बेटा हैरान था, बोला, अम्मा पैसे कहाँ से आए? वो बस इतना बोली, अल्लाह ने भेज दिए। वक्त बीतता गया, बेटा पढ़ाई में अव्वल आता गया, प्रोफेसर उसकी मिसाल देते। आखिर वो दिन आया जब उसे शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अम्मा ने सजदा किया, सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी उम्र की सारी तकलीफें वसूल कर ली। अब बेटा हर महीने पैसे भेजता, घर में पहली बार फ्रिज आया, पंखा आया, रंगीन पर्दे लगे। मगर अम्मा का सुकून इन चीज़ों में नहीं था, उसे तो बस अपने बेटे का चेहरा चाहिए था। जब बेटा पहली बार छुट्टी लेकर घर आया तो अम्मा ने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी, मगर उसे क्या मालूम था कि यही कामयाबी एक दिन उसके बेटे और उसके बीच दीवार बन जाएगी। अब बेटा महीने 2 महीने में ही घर आता था। पहले जैसे अम्मा के पास बैठकर बातें नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता। अम्मा जब पूछती, बेटा खाना गर्म कर दूं, तो वो कहता, अम्मा मैं बाहर खा लूंगा। शहर में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। बड़े लोग, बड़े कपड़े, बड़ी सोच। गांव की सादगी अब उसे छोटी लगने लगी थी। एक दिन वो घर आया और बोला, अम्मा मेरी शादी तय हो गई है। अम्मा खुशी से रो पड़ी, बोली, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, बस लड़की नेक हो। कुछ ही दिनों में वो अपनी बीवी को लेकर आया। बहू हसीन थी, नाजुक थी और शहरी अंदाज में पली थी। पहले पहले उसने अम्मा को सलाम किया, मीठी मीठी बातें की। अम्मा का दिल भर आया, मेरी बेटी है ये। मगर कुछ ही महीनों में तस्वीर बदलने लगी। अम्मा सुबह उठकर जैसे ही खांसती, बहू के चेहरे पर चिढ़ आ जाती। कभी कहती, अम्मा इतनी आवाज़ क्यों करती हैं? कभी कहती, आप हर बात में दखल क्यों देती हैं? एक रात बहू ने बेटे से कहा, मुझे इस घर में चैन नहीं मिलता, आपकी माँ हर वक्त सामने